तो चलिए आज बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के उन 9 संकल्पों की जो उन्होंने देश के सामने रखे थे। इस विश्लेषण में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि वादे क्या थे, बल्कि स्रोत सामग्री के आधार पर यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन पर उनकी असलियत क्या रही। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये 9 संकल्प सच में देश में कोई बड़ा बदलाव लेकर आए, या फिर ये सिर्फ सुनने में अच्छे लगने वाले नारे बनकर रह गए? आइए इसी की पड़ताल करते हैं। अच्छा, तो इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इन संकल्पों को कुछ खास हिस्सों में बांटकर देखेंगे, जैसे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, जीवन शैली और संस्कृति, और फिर आखिर में एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले विषय से, जो जुड़ा है पर्यावरण से। देखते हैं कि इस मोर्चे पर जो संकल्प लिए गए उनकी हकीकत क्या रही। पहला संकल्प था जल संरक्षण का, मतलब पानी बचाने का। अब देखिए, इरादा तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमारी स्रोत सामग्री बताती है कि इसे लागू करने में कई तरह की दिक्कतें आईं। बहुत से इलाकों में पानी का संकट बना रहा और योजनाओं को पूरा करने में भी देरी हुई। बिल्कुल इसी तरह एक और संकल्प था ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बताती हैं। पता चला कि लगाए गए पौधों में से एक बड़ा हिस्सा सरवाइव ही नहीं कर पाया, और तो और दूसरी तरफ विकास के नाम पर जंगल कटते भी रहे। चलिए अब पर्यावरण से आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में लिए गए संकल्पों पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि यहाँ की तस्वीर कैसी उभर कर आती है। एक बहुत ही अहम संकल्प था गरीबों की जिंदगी को बेहतर बनाना, लेकिन जो हमारे स्रोत हैं वो ये इशारा करते हैं कि योजनाओं का फायदा सब तक एक जैसा नहीं पहुंचा। मतलब कहीं ना कहीं असमानता रही, और ऊपर से बढ़ती बेरोजगारी ने इस चुनौती को और भी मुश्किल बना दिया। स्वदेशी अपनाने की बात भी हुई, यानी अपने देश में बनी चीजों को बढ़ावा देना। लेकिन जमीनी हकीकत ये रही कि विदेशी कंपनियों पर हमारी निर्भरता कम नहीं हुई, और जो हमारे छोटे उद्योग थे उन्हें वो सहारा नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें सच में जरूरत थी। किसानों के लिए भी एक संकल्प था, उन्हें केमिकल वाली खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ लाने का। पर इसमें दिक्कत ये आई कि किसानों के पास ना तो सही ट्रेनिंग थी और ना ही जरूरी संसाधन। नतीजा, केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भरता जैसी थी वैसी ही बनी रही। अच्छा, अब बात करते हैं उन संकल्पों की जिनका सीधा असर लोगों की निजी जिंदगी और सेहत पर पड़ना था। इसमें 2 संकल्प एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पहला तो था एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, और दूसरा योग को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाना। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो बहुत पहचान मिली, लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि देश के अंदर जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसमें कई कमजोरियां थीं, और साथ ही लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां भी कम होने के बजाय बढ़ीं। और अब हम आ गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। ये वो संकल्प हैं जो भारत के सांस्कृतिक विरासत को सहेजने से जुड़े थे। एक संकल्प ये भी था कि हमारी जो हजारों साल पुरानी पांडुलिपियां हैं उन्हें संरक्षित किया जाए। कोशिशें तो हुईं, जैसे डिजिटल आर्काइव बनाना, लेकिन स्रोत के मुताबिक ये बहुत ही सीमित पैमाने पर हुआ। फंड की कमी और एक्सपर्ट्स की कमी के चलते हमारी कई अनमोल धरोहरें आज भी असुरक्षित हैं। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं 25, ये अगले संकल्प से जुड़ा है। लोगों से एक अपील की गई थी कि वे भारत के अंदर ही कम से कम 25 ऐतिहासिक जगहों पर जरूर घूमें। मकसद सीधा था, देश के हेरिटेज टूरिज्म को एक बूस्ट देना। लेकिन यहां भी दिक्कत इंफ्रास्ट्रक्चर की आ गई। कई ऐतिहासिक जगहों पर ना तो अच्छी सुविधाएं थीं, ना सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। इसका नतीजा ये हुआ कि इस पहल का पूरा फायदा नहीं मिल पाया। तो इन सभी 9 संकल्पों की हकीकत को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर में निचोड़ क्या है? हमारी स्रोत सामग्री किस नतीजे पर पहुंचती है? अब ये जो स्लाइड है ये पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। एक तरफ संकल्प और दूसरी तरफ उनकी हकीकत। एक नज़र में देखा जा सकता है कि इरादों और नतीजों में कितना फासला रहा। तो सार ये है, और ये सबसे जरूरी बात है जो स्रोत से निकल कर आती है, कि इन संकल्पों के पीछे का इरादा तो बहुत अच्छा था, सराहनीय था, लेकिन जब उन्हें जमीन पर उतारने की बारी आई तो रास्ता चुनौतियों और कमियों से भरा हुआ मिला। और इन चुनौतियों की पीछे की वजहें क्या थीं? स्रोत कुछ मुख्य कारणों की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि पॉलिसी का साफ न होना, संसाधनों की कमी, और सबसे बड़ी बात अमल में यानी इम्प्लीमेंटेशन में ढिलाई। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है
कि आखिर वो क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे राजनीतिक वादों और ज़मीनी हकीकत के बीच की ये जो गहरी खाई है, उसे भरा जा सके।